आज हमारे पास यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका का मैप बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हमारा मैप है, थोड़ा सा ऐसा सा दिखता है, जिसमें यहाँ हमारे देखिए ऊपर की ओर ये हमारे आर्कटिक सागर आ जाता है, आर्कटिक सी है ये ऊपर, यहाँ आसपास छोटे छोटे से द्वीप होते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े से आइसलैंड होते हैं हमारे, तो वो आ जाते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए ये वाला जो यहाँ आएगा हमारा ग्रीनलैंड, यहाँ हमारा आएगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग आज मेरी अच्छी नहीं है, तो यहाँ आएगा हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और इस साइड मतलब हमारे ईस्ट साउथ या ईस्ट वाला पार्ट हमारा कवर कर लेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। यहाँ हम बात करें तो हमारा आ जाएगा पैसिफिक सी, या हम बात करें प्रशांत महासागर, हमारा ये वाला जो एरिया है वो हमारा प्रशांत महासागर कवर कर देगा। और ये देखिए यहाँ पर हमारे नीचे इस साइड यहाँ हमारा आएगा कैरेबियन सी, और यहाँ नीचे की ओर हमारा आएगा साउथ अमेरिका वाला पार्ट। ठीक है, नीचे हमारा साउथ अमेरिका वाला पार्ट आ जाएगा। वहाँ हमारे क्या है, नीचे का पार्ट देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा सा है। यहाँ पर क्या है, हमारे जो पनामा स्थल मध्य डमरू संधि आ जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ से क्या होता है, हमारा जो साउथ अमेरिका है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ नीचे की ओर हमारे इस साइड में यहाँ पर कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी, और उसके यहाँ पर हमारी पनामा संधि है हमारी, और नीचे की ओर हमारे साउथ अमेरिका चालू हो जाता है। तो अब देखिए हमारा जो ग्रेट बेसिन डेजर्ट है वो ये जो एरिया है यहाँ इसको कवर करता है। ठीक है, यहाँ हमारा जो ग्रेट बेसिन डेजर्ट है अमेरिका में हमारा कौन सा मिलता है, हमारे 3 डेजर्ट मिलते हैं अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। फर्स्ट हमारा ग्रेट बेसिन डेजर्ट, सेकेंड हम बात करें तो हमारा मोजावे डेजर्ट, और तीसरा हम बात करें तो सोनेरान डेजर्ट। ठीक है, हमारे 3 डेजर्ट मिलते हैं। तो देखिए ये जो हमारा एरिया है यहाँ से ये सारा एरिया कौन कवर करता है, हमारा ग्रेट बेसिन डेजर्ट कवर करता है, जिसके देखिए एक साइड पे हमारे यहाँ पर अलास्का माउंटेन आ जाते हैं, हमारे नॉर्थ वाला जो पार्ट है यहाँ हमारे अलास्का माउंटेन आ जाता है, और ये जो हमारे डेजर्ट है उसके इस साइड नॉर्थ ईस्ट पार्ट को सारे को कवर करते हुए हमारे रॉकी माउंटेन आ जाता है। यहाँ हमारे सारे पार्ट को है ना ये कवर कर रहा है ये रॉकी माउंटेन। ठीक है, रॉकी माउंटेन कवर कर रहा है हमारा, और ऊपर कौन है, हमारा अलास्का कवर कर लेता है। उसके बाद देखिए ये तो हमारा हो गया ग्रेट बेसिन डेजर्ट का एरिया। उसके बाद जब हम यहाँ नीचे कैलिफोर्निया, यहाँ पर हमारी कैलिफोर्निया मिलती है, और ये हमारी कैलिफोर्निया की बे है, बे ऑफ कैलिफोर्निया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ हमारे इस एरिया में हमारे मैक्सिको वाले में, और यहाँ हमारे कैलिफोर्निया आती है। ये जो एरिया है नीचे का हम बात करें तो नीचे का ये जो एरिया है मैक्सिको कवर करता है। तो हमारे जो यहाँ मैक्सिको प्लेटू मिलता है, मैक्सिको देश है हमारे अमेरिका का, तो ये जो नीचे का एरिया है वो हमारे मैक्सिको कवर करता है, जिसमें हमारे क्या है मोजावे, यहाँ कोस्टल लाइन को टच करते हुए हमारे मोजावे डेजर्ट आ जाता है। उसके जस्ट नीचे की कोस्टल लाइन को कवर करते हुए, साउथ वेस्ट की कोस्टल लाइन को कवर करते हुए सोनेरान डेजर्ट आ जाता है। यहाँ हमारा मोजावे डेजर्ट आता है, यहाँ हमारा सोनेरान डेजर्ट आता है। उसकी जस्ट हम बात करें साउथ ईस्ट साइड में तो हमारे मैक्सिको प्लेट्यू आता है। ठीक है, हमारे मैक्सिको प्लेट्यू आता है, और ये हमारी बे ऑफ मैक्सिको है, या नीचे का जितना भी एरिया है वो हमारा कवर करता है मैक्सिको। फिर उसके बाद हम बात करें तो ये जो बीच वाला पार्ट है हमारे यहाँ पर ये वाला पार्ट है वो हमारे कवर करता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और उसके साथ ही यहाँ जो ये वाला पार्ट है ये भी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ही कवर करता है। यहाँ बीच में पार्ट, यहाँ ऊपर वाला पार्ट ये कौन सा हमारी कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और बाकी जितना भी पार्ट है ये मान ऐसे लेके चलिए। ठीक है, तो ये हमारा कौन कवर करता है, यूएसए कवर करता है।
वो भी हमारा यूएसए कवर करता है, और बाकी जो पार्ट है ये हमारा कनाडा कवर कर लेता है। ठीक है, बीच का यहाँ नीचे का जो पार्ट है ये हमारा मैक्सिको कवर करता है, यहाँ वाला पार्ट हमारा यूएसए कवर करता है, साथ ही ये वाला भी यूएसए कवर करता है, और यहाँ हमारा कनाडा कवर कर लेता है। तो ये जो है हमारी यहाँ पर इस एरिया में हमारे कैनेडियन शील्ड मिलती है। ठीक है, कैनेडियन शील्ड मिलती है, और इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो हमारे लॉरेंस शील्ड मिलती है। यहाँ गोलाई में हमारे को मिलती है कैनेडियन शील्ड, और यहाँ हमारी मिलती है लॉरेंस शील्ड। ठीक है, इसके अलावा अब एक बार वापस से थोड़ा सा ठीक ठाक सा इसको करते हैं, तो देखिए समझाने के लिए ये देखिए, ये है हमारा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जिसमें यहाँ हमारे आती है, यहाँ ये जो पार्ट है ये हमारा यूएसए का पार्ट है। ठीक है, यहाँ हमारे आती है अलास्का माउंटेन आता है। ठीक है, एक बैरियर आ गया हमारा अलास्का माउंटेन। उसके बाद ये जो हमारा ये जितना भी एरिया आता है ये वाला, ये क्या करता है, हमारा ग्रेट बेसिन कवर करता है, ग्रेट बेसिन डेजर्ट ऑफ अमेरिका कवर करता है, जिसके यहाँ इस साइड में यहाँ पूरे में हमारी रॉकी माउंटेन चेन होती है। ठीक है, रॉकी माउंटेन चेन आ गई है, ये एरिया हमारा अलास्का माउंटेन आ गया, जहाँ पर हमारा यूएसए का पार्ट है। अब देखिए ये जो है ये हमारा कनाडा का पार्ट आ जाता है। ठीक है, ये जितना भी है हमारा कनाडा का पार्ट आ जाता है, और यहाँ पर हमारे यहाँ गोलाई में हमारे कैनेडियन शील्ड आ जाती है। ठीक है, गोलाई में हमारे कौन आ रही है, कैनेडियन शील्ड आ रही है। वहीं हम इधर बात करें तो हमारी लॉरेंस शील्ड आ जाती है। ठीक है, हमारी लॉरेंस शील्ड आ जाती है। उसके बाद हम बात करें तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर ये वाला पार्ट भी हमारी यूएसए कवर करता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कवर करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम देखें तो ये तो हो गई हमारी ग्रेट बेसिन डेजर्ट। अब यहाँ पर हम जब कोस्टल लाइन की बात करते हैं, वेस्ट साउथ की कोस्टल लाइन की बात करते हैं, तो यहाँ हमारा कैलिफोर्निया आता है, और ये वाली जो एरिया है ये वाला ये हमारे बे ऑफ कैलिफोर्निया है। यहाँ पर कौन हमारी कोस्टल लाइन पे एक तो मोजावे डेजर्ट है, एक सोनेरान डेजर्ट है। ठीक है, फिर जो ये हमारा पार्ट है ये हमारा कौन कवर करता है, मैक्सिको कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइड में यहाँ मैक्सिको प्लेट्यू आता है, और यहाँ पर बे ऑफ मैक्सिको आती है। अगर हम बात करें कि इसके ईस्ट साइड में नॉर्थ अटलांटिक सी आ जाता है, और सॉरी नॉर्थ अटलांटिक ओशन आ जाता है, और ऊपर की ओर नॉर्थ ईस्ट साउथ में हमारा ग्रीनलैंड आ रहा है। ठीक है, और नॉर्थ पार्ट में हमारे आर्कटिक सी आ रहा है, यहाँ पर हमारी बे ऑफ अलास्का आती है, ये वाला पार्ट, और ये जो हमारा पार्ट है वो कवर करता है हमारा पैसिफिक सी या प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। और नीचे की बात करें तो हमारे क्या क्या है, हमारी नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे क्या है, हमारी साउथ अमेरिका है, तो उनके बीच में हमारी पनामा स्थल डमरू मध्य संधि है। ठीक है, यहाँ पर जिसकी जस्ट ऊपर क्या है, हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हमारे कैरेबियन सी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैस्पियन सी नहीं है, कैरेबियन सी है। कैरेबियन सी हमारे कहाँ है, नॉर्थ हमारे अमेरिका में, और कैस्पियन सी कहाँ है, हमारे एशिया वाले पार्ट में। ठीक है, एशिया में कैस्पियन सी है, यहाँ कैरेबियन सी है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद हमारे बात चल रही थी हमारे स्पेसिफिक, हमने 5 टाइप के सैंड ड्यून्स की बात कर ली थी। अब हमारे कुछ 3 या हमारे 4 टाइप के कुछ और सैंड ड्यून्स बाकी हैं, जो ऐसे मान लीजिए माइनर टाइप के सैंड ड्यून्स हैं। तो देखिए यहाँ पर तो फ्रेम में नहीं आ रहा है, यहाँ पर है हमारा आर्कटिक, यहाँ पर हमारा आर्कटिक पर क्यों, ठीक है, ये है हमारे यहाँ ऊपर की ओर आर्कटिक। तो हमारे 4 स्पेसिफिक टाइप के सैंड ड्यून्स बाकी हैं, जिसमें हमारे ड्रास है, लेंटिल्स है और लिथेराइट्स है। ये हमारे स्पेसिफिक टाइप के सैंड ड्यून्स बाकी हैं।
और एक कोस्टल सैंड ड्यून्स। तो हम कोस्टल सैंड ड्यून्स की हम मॉर्फोलॉजी भी देखेंगे, वहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स मिलते हैं और उसके फॉर्मेशन पे कौन कौन से बैरियर्स आ जाते हैं, उन सब की बात करेंगे। तो हमारे जो नेक्स्ट टाइप की जो सैंड ड्यून्स है वो है हमारी लेंटल्स, ग्रास और लिथिफेट और कोस्टल सैंड ड्यून्स। ठीक है, इसके अलावा एक सब एक्वस हो रहा है। ठीक है, ये कुछ हमारे माइनर टाइप के सैंड ड्यून्स हैं, जिसमें से देखिए हमारे जो लेंटल्स है ये क्या होते हैं, ये होते हैं क्रिसेंट टाइप के ही सैंड ड्यून्स होते हैं, पर ऐसे मान लिए थोड़े से छोटे होते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर हमारे लेंटल्स है वो स्पेसिफिक टाइप के ही सैंड ड्यून्स है, पर सॉरी क्रिसेंट टाइप के ही सैंड ड्यून्स है, लेकिन ये बनते हैं हमारे रिवर वैली में। ठीक है, रिवर वैली में बनते हैं। इसमें अगर इनकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्ले मिलेगी, स्लिट्स मिलेगी, गाद मिलेगी, इनसे बनते हैं ये। ठीक है, और अगर इनकी हम बात करें तो ये लगभग 6.5 से 7 किलोमीटर तक तो ये लंबे होते हैं, 1 किलोमीटर ये चौड़े होते हैं, लगभग 500 मीटर इनकी ऊंचाई हो जाती है। तो देखिए ये जो हमारे लेंटल्स है सबसे पहले ये होते हैं फिक्स टाइप के। क्या होते हैं, फिक्स टाइप के क्रिसेंट सैंड ड्यून्स होते हैं जो मिलते हैं हमारी रिवर वैली में, नदी घाटी में रिवर वैली में मिलते हैं। अगर इनकी हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हमारी क्या मिलेगी, इसमें हमारी गाद मिल जाएगी, स्लिट, और हमारी सैंडी सॉइल मिल जाएगी थोड़ी सी, और क्ले सॉइल ज़्यादा मिलेगी, हमारी गाद ज़्यादा मात्रा में मिलेगी, या फिर हम कहीं कीचड़, क्योंकि रिवर वैली की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या है, हमारे कीचड़ वगैरह ही मिलता है ज़्यादा, है ना। तो हमारी क्या है, कीचड़ मिल जाएगा, स्लिट मिल जाएगी, सैंड मिल जाएगी, क्ले मिल जाएगी, और इसके अलावा हम बात करें तो जिप्सम मिल सकता है हमें। और यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये जो हमारे रिवर वैली भी है ना, ये हमारी मिलेगी एरिड एंड सेमी एरिड जोन। ठीक है, सेमी एरिड और एरिड जोन की रिवर वैली से मिलेगी। कंपोजिशन की बात करें तो ये क्ले, सैंड, स्लिट और जिप्सम मिलता है इसमें। ये फिक्स टाइप के सैंड ड्यून्स होते हैं। अगर इनकी हम बात करें तो ये लगभग हम बात 6.5 से 7 किलोमीटर तो ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो ये 1 किलोमीटर तक इनकी विड्थ होती है, और लगभग 500 मीटर इनकी क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है, फिक्स टाइप के हैं, ट्रांसपोर्टेड नहीं हो रहे। ठीक है, फिक्स टाइप के हैं, ट्रांसपोर्टेड नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या है, एक जगह है वही रहेंगे, ना तो इनकी लेंथ वगैरह में कुछ इंक्रीज होता है, ना इनकी हाइट वगैरह में कुछ इंक्रीजमेंट होता है, जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं, जहाँ हैं वहीं के वहीं रहते हैं। फिक्स टाइप के क्रिसेंट ड्यून्स हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे नेक्स्ट टाइप के सैंड ड्यून्स की बात। उसके बाद हम अगर ग्रास की बात करें तो ये क्या है, हमारा एंशिएंट टाइप के सैंड ड्यून्स है। एंशिएंट टाइप के क्या है, हमारे सैंड ड्यून्स हैं, जिनमें अगर हम इसके अगर पॉइंट्स लेके चले, या हम कहें कि इसकी हम स्पेसिफिक बातें लेके चले, तो सबसे पहले तो कि ये क्या है, एंशिएंट या प्राचीन टाइप के सैंड ड्यून्स है, स्लोली मूव। इनमें क्या है, स्लो मूवमेंट मिलता है, हमारे स्लोली मूव टाइप के स्लो मूवमेंट मिलता है। इन सैंड ड्यून्स में क्या है, इनकी विड्थ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी लेंथ और हाइट इतनी नहीं हो पाती है। तो इनकी क्या है,
अगर इनकी हम हाइट की बात करें तो हाइट लगभग इनकी होगी 500 से 1 किलोमीटर तक, ठीक है। अगर इनकी हम विड्थ की बात करें तो विड्थ हो जाएगी इनकी कई किलोमीटर, ठीक है। बहुत किलोमीटर लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा किलोमीटर लंबे होते हैं, लगभग 100 किलोमीटर आप अप्रॉक्स मान के चलिए। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये लगभग 1 किलोमीटर तक लंबे होते हैं, ठीक है। या फिर हम, ठीक है, 1 किलोमीटर तक लंबे होते हैं। इनकी विड्थ होती है काफ़ी किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर इनकी विड्थ चली जाती है। स्लोली मूव टाइप के हैं, एंशियंट टाइप के हैं। और इनकी हम बात करें तो ये हैं सैंडी सॉइल मिलती है, स्लोली मूव है तो क्या होगा ये हमारे, ये बेसिकली हम बात करें तो इनमें क्या है, जहाँ पर ये बनते हैं वहाँ पर वाइंड वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये स्लोली मूव होते हैं। इनमें कंपोजिशन की बात करें तो इनमें सैंडी सॉइल मिलती है हमारी, इनकी हाइट भी कम होती है, लेंथ भी कम होती है। लेकिन अगर इनकी बात करें तो विड्थ बहुत ज़्यादा होती है, इनका एक्सटेंशन बहुत दूर तक होता है, इनका फैलाव बहुत दूर तक होता है, ये सैंडी सॉइल से बने होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें लिथोफिट की बात करें, ये वाला, ठीक है। तो ये वाली जो टाइप है ये मान के चलिए ये स्टोन सैंड ड्यून्स है, इनको दूसरा नाम भी है इनका स्टोन सैंड ड्यून, ठीक है। इनको स्टोन सैंड ड्यून भी बोलते हैं क्योंकि क्या होता है, ये बेसिकली बनते हैं हमारे एलोवियन और वेव्स की जो मूवमेंट है उनके कारण बनते हैं। जब एलोवियन सैंड ड्यून्स और ये जो हमारे वेव से एक बार वापस से रिपीट करते हैं, जब हमारे इन सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन हमारे होता है गीली मिट्टी के जमाव से, ठीक है, गीली मिट्टी के जमाव से होता है। जब एलोवियन प्रोसेस या वेव मूवमेंट के कारण गीली मिट्टी एक जगह लाके इकट्ठी हो जाए और वो हार्ड हो जाए, ठीक है, वो हार्ड हो जाए, एक जगह एक्यूमुलेट होकर हार्ड हो जाए, तो उससे क्या होता है हमारे लिथोफिट सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है। और ऊपर से इनमें क्या होता है, वेव टाइडल मूवमेंट या वेव मूवमेंट के कारण इनमें क्या है, लीचिंग की प्रोसेस होने लगती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, रॉक लाइक हो जाते हैं और इनका जो कलर है वो भी क्या होती है, चट्टानों की तरह हो जाता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लिथोफिट टाइप के हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं, या हम कहें पथरीले सैंड ड्यून्स बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या होते हैं, गीली मिट्टी के जमाव से बनते हैं, जो कि बाद में क्या होती है, हार्ड हो जाती है, टाइट हो जाती है, ठीक है, कंप्रेस होने लग जाती है, उससे इस टाइप के सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली ये हमारे मिलेंगे एक स्पेसिफिक, या हम बात करें जियोन नेशनल पार्क है हमारे, उसमें इस टाइप के हमारे जो सैंड ड्यून्स है वो मिलते हैं। तो इस सैंड ड्यून्स की बात हम कर लेते हैं। पहली बात, ये क्या होते हैं, गीली मिट्टी के एक्यूमुलेशन से बनते हैं, ठीक है। गीली मिट्टी, या फिर हम कहें कि जब हमारे वातोड़ या फिर हमारे एयर मूवमेंट, टाइडल मूवमेंट या वेव मूवमेंट के कारण क्या होती है, मिट्टी एक जगह लाके इकट्ठी कर दी जाती है, जो कि बाद में हार्ड हो जाती है, टाइट हो जाती है, उसमें कंप्रेसिंग होने लगती है। और 1 सेकेंड, थोड़ा सा हमें डिस्टर्बेंस के कारण बीच में रोकना पड़ा था। तो हम बात कर रहे थे अपने लिथोफाइड सैंड ड्यून्स की। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, या तो ये वाइंड मूवमेंट के कारण बनते हैं, या फिर हम बात करें मैराइन मूवमेंट के कारण, टाइडल मूवमेंट के कारण, या वेव मूवमेंट के कारण, ठीक है, इस कारण बनते हैं। तो क्या होती है, जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, उनमें क्या होती है, वो हार्ड हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, इन सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है। ऊपर से क्या होता है, जो वेव मूवमेंट के कारण क्या होता है, इनमें जो मिनरल्स, न्यूट्रिशन या हम बात करें उनकी लीचिंग प्रोसेस होने लगती है, ये और भी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, इनका कलर चट्टानों जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये है, और ये हम बात करें तो ये हमारे जियोन नेशनल पार्क में मिलते हैं, और इन्हें सैंड स्टोन भी कहते हैं, ठीक है, और इन्हें स्लिक रॉक भी कहते हैं। तो फर्स्ट
ये जो है हमारे सैंडस्टोन ड्यून्स है, ये हमारे, ठीक है, सैंडस्टोन ड्यून्स भी कहते हैं। और कैसे बनते हैं? मेड बाय किसके द्वारा? ये हमारे वाइंड मूवमेंट, मैराइन मूवमेंट और टाइडल मूवमेंट के कारण बनते हैं। क्या होता है? सैंड ड्यून्स कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, हार्डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हो गया, ठीक है। देखिए हमारे हमारे वाइंड मूवमेंट के कारण, हमारे मैराइन मूवमेंट और टाइडल मूवमेंट के कारण क्या होती है, मिट्टी को है उसको एक जगह एक्यूमुलेट किया जाता है, फिर क्या होता है, ये ड्यून्स है ये वहाँ कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और टाइट हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो वाइन जो हम कहें वाटर इनसे पास होता है, तो क्या होता है, उसमें मिनरल्स को लीस्ट करता जाता है, सॉल्ट्स को लीस्ट करता जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, ड्यू टू वाटर मूवमेंट पासिंग थ्रू दिस, वाटर मूवमेंट के इनके अंदर से पास होने की वजह से मिनरल्स और सॉल्ट्स क्या है, इनमें जमने लग जाएंगे, उनमें लिस्ट होने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, एंड देयर कलर टर्न लाइक रॉक, उनका कलर क्या है, चट्टानों की तरह हो जाएगा, रॉक के लाइक इनका कलर हो जाएगा। इसलिए इन्हें क्या बोल रहे हैं हम, सैंड स्टोन्स बोल रहे हैं। और इसी के अलावा इसको इन्हें कहा जाता है इन्हें सिल्क क्रॉक नाम दिया जाता है, ठीक है। अब ये सिल्क क्रॉक है क्योंकि देखिए इनमें क्या होता है, इनका जो देखिए लीचिंग के प्रोसेस के कारण क्या होते हैं, सॉल्ट्स और हमारे मिनरल्स लीच हो रहे हैं, जिनकी वजह से पहली बात इनका कलर हो रहा है वो कैसा हो गया, हमारे रॉक्स की तरह हो गया। दूसरी बात हम करें तो ये क्या है, टाइडल वगैरह मूवमेंट के कारण ये क्या है, कॉम्पैक्ट और हार्ड हो जाते हैं बिल्कुल चट्टानों की तरह, जिसकी वजह से क्या कहते हैं इन्हें, इनका जो मतलब हार्ड हो गए, कॉम्पैक्ट हो गए चट्टानों की तरह, ठीक है। यहाँ पर इनका कलर भी चट्टानों की तरह हो गया। तो फर्स्ट इनको नाम दे दिया हमने स्टोन, सॉरी सैंडस्टोन ड्यून्स, और सेकंड हमने नाम दे दिया इनको सिल्क रॉक, ठीक है, इन्हें सिल्क रॉक नाम दे दिया। तो ये मिलते हैं हमारे फाउंड इन जियोन नेशनल पार्क ऑफ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। इस टाइप के जो हमारे सैंड ड्यून्स है वो सिर्फ यहाँ देखने को मिलेंगे, जियोन नेशनल पार्क ऑफ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लिथिफिड टाइप के सैंड ड्यून्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सब एक्वस टाइप के सैंड ड्यून्स, ठीक है।
तो इस सब एक्वस टाइप के सैंड ड्यून्स क्या बनते हैं, अंडर वाटर टाइप के होते हैं। ये क्या होते हैं, अंडर वाटर टाइप के सैंड ड्यून्स होते हैं जो नॉर्मली हमारे कहीं भी मिल जाते हैं। आपने किसी नदी में या किसी नाले में आपने नीचे की वजह से धार से चलती देखी होंगी मिट्टी की, है ना, थोड़ी सी ऊंची ऊंची सी होती है ना, थोड़ी बहुत, बस वही है सब एक्वस टाइप के सैंड ड्यून्स। ये क्या होते हैं, अंडर वाटर बनते हैं, ठीक है, और टाइडल और वेव मूवमेंट के कारण बनते हैं। और ये क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, पर इनकी हाइट और वेट इतनी नहीं हो पाती है, तो वो होंगे हमारे सब एक्वस सैंड ड्यून्स। तो ये वाले हैं हमारे अंडर वाटर सैंड ड्यून्स, ठीक है, अंडर वाटर सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट हम बात करें तो फॉर्म बाय वाटर मूवमेंट और वाटर करंट के कारण ये क्या है, इस टाइप के सैंड ड्यून्स बनते हैं। इनकी हाइट तो क्या होती है, कम होती है, लेकिन इनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत 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 ज़्यादा होती है, ठीक है। इनकी हाइट और इनकी वेट के मुकाबले इनकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इन्हें ना, ये काफ़ी पतले होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, इनकी पतली पतली आपने धार देखी होगी पानी के नीचे। और कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं रिवर्स में, किसी भी पाइप लाइन में बन जाते हैं, ठीक है। तो रिवर ही देख लेते हैं। वैसे आपने कोई नदी नाला या देखा होगा तो उसमें नीचे की ओर या अपने खेतों वगैरह में जब पानी ज़्यादा बह जाता है तो नीचे पतली पतली मिट्टी के ऐसे पहाड़ से बन जाते हैं, छोटे छोटे से, जो लंबे काफ़ी होते हैं लेकिन ऊंचे कम होते हैं ना नालियों में। तो बस वही वाले सैंड ड्यून्स हैं, सब एक्वस टाइप के सैंड ड्यून्स, जो कि क्या है, हमारे अंडर वाटर टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सब एक्वस सैंड ड्यून्स।